Assalamualaikum, my dear students. Myself is Amna, and today our topic is unit number 2, Animal Life, and lecture number 1, Wild Animals. In this video, we are going to learn about wild animals, home of wild animals, eating habits of wild animals, save wild animals. यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जंगली जानवर क्या होते हैं, उनका घर कैसा होता है, उनकी ईटिंग हैबिट जो खाने की आदतें होती हैं वो कैसी होती हैं और हम लोग उन जानवरों को कैसे सेव कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Kamran and Kiran went on a safari to a forest with their parents. कामरान और किरण जो है अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल में गए हैं. दे सा अ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड. उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे जानवर, बहुत सारे परिंदे देखे. सम एनिमल्स वर बिग एंड सम वर स्मॉल. उनमें से कुछ जानवर जो थे वो बड़े थे और कुछ जो थे वो छोटे थे. नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी टाइम. Look at the picture below, identify the animals and write correct numbers against their names. One has been done for you. वो कह रहे हैं कि नीचे दी गई पिक्चर जो है इसमें से जो है आप लोग जानवरों को देख रहे हैं उनको जो है वो नंबर्स दिए गए हैं. जैसे मंकी है तो मंकी को 1 नंबर दिया गया है, बियर है उसको 5 दिया गया, एलिफेंट को 4 और लायन को 2 और डियर को 3. सेम ये नंबर जो है यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं तो हम लोगों ने इन नंबर्स को जो है वो जो लाइन का अगर 2 नंबर है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे. अगर बियर है तो बियर का हमारे पास 5 नंबर है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और डियर हमारे पास 3 नंबर पे है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे. और एलिफेंट जो है वो नंबर 4 पे है सो यहाँ पे हम लोग 4 लिख देंगे. नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर. एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं हम उनको वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. वाइल्ड का मतलब होता है जंगली और एनिमल्स का मतलब आप लोगों को पता है जंगली जानवर. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे जंगली जानवरों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि जंगली जानवर जो होते हैं जो जानवर फॉरेस्ट यानी कि जंगलों में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर बोलते हैं. लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, जिराफ, ज़ेब्रा एंड rhinoceros और वाइल्ड एनिमल्स. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एलिफेंट, डियर यानी कि जो होती है हिरन और जिराफ और ज़ेब्रा और rhinoceros हम लोग बोलते हैं गैंडे को. यहाँ पे पिक भी बनी हुई है. ये टाइगर है, ये उल्लू यानी ओल है, ये ज़ेब्रा है और ये गैंडा है हमारे पास. ठीक है, तो ये हम लोगों के पास हो गए वाइल्ड एनिमल्स यानी कि ये जंगली जानवर है. अब हम लोग ये स्टडी करेंगे होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनका घर कैसा होता है, कहाँ रहते हैं, जंगलों में किस तरह से रहते हैं. अब ये स्टडी करेंगे. लिखा हुआ वाइल्ड एनिमल्स लिव ऑन लैंड, ऑन ट्रीज एंड इन वाटर इन अ फॉरेस्ट. जंगली जानवर जो होते हैं वो ज़मीन पर भी रहते हैं, दरख्तों पर भी उनके घोंसले होते हैं, पानी में भी रहते हैं और जो जंगल होता है वहाँ पे भी उन्होंने केव्स वगैरह बनाई होती है तो वहाँ पे रहते हैं. सम एनिमल्स मेक होम्स एंड सम डू नॉट. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना घर बनाते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं बनाते, वो ऐसे झाड़ियों वगैरह में जो है वो छिप जाते हैं. एनिमल्स लाइक जिराफ, एलिफेंट, डियर एंड ज़ेब्रा वेंटर इन द फॉरेस्ट. यानी कि कुछ जानवर जैसे जिराफ हो गया, हाथी हो गया, हिरन हो गया और ज़ेब्रा जो है ये फॉरेस्ट में ऐसे ही रहते हैं, इनका अपना कोई घर नहीं होता. दे टेक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. वो आराम करते हैं, जो शेड होती हैं दरख्त की शेड्स जो होती हैं दरख्त के साए के नीचे जो है वो रेस्ट करते हैं. उसके बाद है अ लायन लिव्स इन अ डैन. जो लायन होते हैं वो डैन के अंदर रहते हैं यानी कि गुफा वगैरह उन्होंने बनाई हुई होती है उसके अंदर रहते हैं. अ बियर लिव्स इन केव. जो बियर होता है यानी कि जो भालू होता है वो केव यानी कि गार होती है उस गार के अंदर वो रहता है. और स्नेक जो है स्नेक्स एंड मोल्स लिव्स इन होल्स. स्नेक्स और मोल्स यानी कि स्नेक और कीड़े वगैरह जो होते हैं ये होल्स इन्होंने बनाए हुए होते हैं तो ये होल्स के अंदर जो है वो रहते हैं. उसके बाद ये यहाँ पे बर्ड्स आ गए. अब बर्ड्स मेक अ नेस्ट ऑन अ ट्री. तो बर्ड्स क्या करते हैं कि वो अपना घोंसला जो है वो दरख्त के ऊपर बनाते हैं. और हिपोटामस एंड क्रोकोडाइल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. हिप्पो जो होते हैं या फिर मगरमच्छ जो होते हैं ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे लेट्स रिकॉल. राइट यस फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड नो फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं
जो दुरुस्त है मतलब जो स्टेटमेंट ट्रिक है उसके ऊपर हम लोगों ने टिक का निशान लगाना है और जो गलत है उसके आगे हम लोगों ने क्रॉस का निशान लगाना है। सो द फर्स्ट वन इज वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट। जो जंगली जानवर होते हैं क्या वो जंगलों में रहते हैं? यस, वो जंगलों में ही रहते हैं, इसलिए उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। सो द आंसर इज ट्रू, यानी कि टिक का निशान यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड है हिप्पोपोटामस लिव्स ऑन ट्रीज। रॉन्ग। जो हिप्पो होते हैं क्या वो दरख्तों पे रहते हैं? नहीं। सो द आंसर इज रॉन्ग। हिप्पो जो होते हैं या फिर क्रोकोडाइल जो होते हैं वो पानी में या फिर ज़मीन पर रहते हैं, इसलिए ये आंसर हमारे पास इसका गलत होगा। ठीक है। एलिफेंट्स लिव अंडर ट्रीज। यस, एलिफेंट जो है वो दरख्तों के साए में जो है वो रहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास होगा ट्रू, यानी कि टिक आ जाएगी। उसके बाद है ईटिंग हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि अब हम लोगों ने जो जंगली जानवर होते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने पीने की जो आदतें होती हैं उसके बारे में स्टडी करना है कि वो क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जंगली जानवर जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, rhinoceros, डियर, जिराफ एंड जेब्रा ईट प्लांट्स। कुछ जानवर जैसे कि एलिफेंट हो गया, गैंडा हो गया, हिरन हो गई, जिराफा हो गया और ज़ेब्रा जो है ये पौधे खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स। इन जानवरों को यानी कि जो जानवर प्लांट्स को खाते हैं उनको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटियाँ, तो यहाँ पे हम लोग इनको बोल सकते हैं हर्बीवोरस या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। वो जानवर जो पौधे खाते हैं उनको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। जैसे कि एलिफेंट है ये शुगर कैन खाता है। ठीक है। उसके अलावा जो जिराफ है ये जो है वो भी पत्ते खाता है। तो ये हमारे पास कौन से जानवर हो गए? हर्बीवोर्स जानवर। ठीक है। इनको हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स बोलेंगे। एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल, लियोपार्ड किल अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश। कुछ जानवर जैसे कि शेर हो गया, टाइगर हो गया और चीता जिसको हम बोलते हैं, फिर उसके बाद क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ जो है ये दूसरे जानवरों को जो है वो मार देते हैं, उनका शिकार करते हैं और उनका जो गोश्त होता है, जो खाल वगैरह होती है उसको खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवरस। तो इन जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवरस। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनको मार देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। टाइगर एंड किंग फिशर ये जो है हमारे पास कार्निवोरस है या फिर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है। एनिमल्स लाइक स्नेक एंड किंग फिशर्स swallow स्मॉल एनिमल्स। स्नेक जो होता है यानी सांप जो होता है, किंग फिशर जो होता है मतलब ये यहाँ पे पिक दी हुई है किंग फिशर की। ठीक है। तो इनका क्या काम होता है कि इन्होंने स्नेक ने और किंगफिशर ने जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे मछली हो गई या फिर कोई कीड़े मकोड़े हो गए, तो इन्होंने उनको जो है वो निगल जाए। स्वालो का मतलब होता है निगलना, तो इन्होंने उनको ऐसे ही निगल जाना है। तो ये हमारे पास कार्निवोरस की एक टाइप है। वो जानवर जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनको शिकार करते हैं, उनको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक क्रो, बियर एंड बैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। वो जानवर जैसे कि हमारे पास कौवा हो गया, भालू हो गया, रीछ हो गई और बैट यानी कि चमगादड़ हो गया, ये प्लांट भी खाते हैं और जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ऐसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। वो जानवर जो प्लांट भी खा सकते हैं और जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, तो इन जानवरों को हम लोग बोलेंगे ओमनीवोरस। जैसे कि हमारे पास बियर है और क्रो है, ये हमारे पास क्या है? ओमनीवोरस। ये दोनों प्लांट भी खाते हैं और जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, तो हम लोग इनको नाम देंगे ओमनीवोरस का। नेक्स्ट हम लोग आगे एनिमल्स लाइक वल्चर, हाइना एंड फॉक्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। दे हेल्प टू कीप द फॉरेस्ट क्लीन। एनिमल्स जैसे कि हमारे पास वल्चर होता है जिनको हम गिद्ध वगैरह बोलते हैं और हाइना एक लोमड़ी की जो है वो किस्म होती है। तो इनका क्या काम होता है कि जो जानवर गोश्त वगैरह खाकर छोड़ जाते हैं, मतलब दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और बाकी हिस्सा उनका छोड़ जाते हैं, तो इन जानवरों का क्या काम होता है कि इन जानवरों ने उनके जो है फ्लैश जो है डेड एनिमल्स का उसको खा लेना है, मतलब
तो जो बचा कुचा हिस्सा है उसको खा लेना है। तो इनका एक मेन फंक्शन क्या होता है, मेन काम क्या होता है कि इन्होंने जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट है, उसको क्लीन रखना है। क्यों? क्योंकि अगर वो जो फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स यानी कि जो बचा कुचा हिस्सा दूसरे जानवर छोड़ के चले गए हैं, अगर वो वहीं पे पड़ा रहेगा, ये नहीं खाएंगे, तो वो गल सड़ जाएगा और हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो फॉरेस्ट है, वो डर्टी हो जाएगा। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ जो है वो पैदा हो जाएंगी, तो जो कि जानवरों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो हाइना और वल्चर्स और फॉक्स का क्या काम होता है कि इन्होंने वो डेड एनिमल्स की जो बचा कुचा हिस्सा होता है उसको खा लेना है और इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को क्लीन रखना है। नेक्स्ट है सेव वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि अब हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जानवर जो होते हैं, जंगली जानवर जो होते हैं, हम लोग उनको कैसे सेव कर सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, पैंडा एंड रिनोसिरोस आर इन डेंजर। जंगली जानवर जैसा कि शेर, चीता, पांडा जो होता है, उसके बाद गैंडा जो होता है, ये मतलब खतरे में होते हैं। क्यों? दे आर किल्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर स्किन, फर एंड मेडिसिन। ये जानवर जो होते हैं, इनको इंसान जो होती है, इंसानी महलूक जो होती है, वो क्यों मारते हैं? ताकि वो इनकी स्किन से जो है, इनकी फर और मेडिसिन जो है वो बना सके। इनकी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उससे जो है वो फर वगैरह बनाते हैं और मेडिसिन वगैरह जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो इन जानवरों को जो है हादसा जो है वो खतरा होता है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे उनको सेव कर सकते हैं। Human beings are cutting forests and thereby destroying the homes of wild animals. तो जो इंसान होते हैं, जानवरों को किल करने के अलावा, उनको मारने के अलावा, जो दरख्त होते हैं उनको जो है वो काट लेते हैं, जिससे जो है फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो एनिमल्स जिन्होंने अपना घोंसला वगैरह जो है दरख्तों के ऊपर बनाया हुआ होता है, उनके घोंसले जो है तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये स्टडी करनी थी इस पैराग्राफ में कि हम लोग उन जानवरों को कैसे सेव कर सकते हैं। वी नीड टू सेव वाइल्ड एनिमल, हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों को जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनको सेव करें। इफ़ वी डू नॉट सेव दीज एनिमल्स, अगर हम लोग इन जानवरों को सेव नहीं करेंगे, वी मे नॉट फाइंड दैम इन द कमिंग ईयर। अगर हम इन जानवरों को ख़त्म कर देंगे, फॉरेस्ट वगैरह को काट देंगे, तो हम इन जानवरों को आने वाले चंद सालों में अपनी मतलब ये जो ज़मीन है इसके ऊपर नहीं पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग इनको सेव करें, हम लोग जो टाइगर वगैरह है इनको ना मारें, और जो दरख्त वगैरह उनकी कटिंग ना करें। इससे क्या होगा कि जानवर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो जिन्होंने अपना घोंसला वगैरह दरख्त के ऊपर बनाया हुआ था, उनके घोंसले जो है तबाह हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आने वाले सालों में जो ये जानवर है ये हम लोग को ज़मीन पे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट किल द वाइल्ड एनिमल्स, हम लोग को चाहिए कि हम लोग जानवरों को ना मारें। नेक्स्ट है लेट्स गो ग्रीन, वी शुड स्टॉप कटिंग फॉरेस्ट। यहाँ पे वो एडवाइस दे रहे हैं कि हम लोगों को जो है वो फॉरेस्ट यानी कि जंगलों के में अंदर जो दरख्त वगैरह होते हैं उनको काटना नहीं चाहिए। सेव फॉरेस्ट, सेव वाइल्ड एनिमल। अगर हम लोग दरख्त वगैरह काट देंगे तो हम लोग जो है जानवरों को नेक्स्ट ईयर्स में नहीं देख सकेंगे। तो हम लोगों को फॉरेस्ट को सेव रखना चाहिए और जो जंगली जानवर हैं उनको भी सेव रखना चाहिए। हम लोग बुक एक्सरसाइज फिलअप करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, हम लोगों ने उसमें से जो टिक का मतलब जो दुरुस्त आंसर होगा उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट वन इज लायन, टाइगर एंड ऑल लिव इन फॉरेस्ट, होम, स्काई। सो द करेक्ट आंसर इज फॉरेस्ट, यानी कि चीता, शेर और उल्लू जो हैं ये जंगलों में रहते हैं। स्नेक्स एंड मोल्स लिव इन डेंस, caves, holes. Snakes and moles live in holes. So the correct answer is holes. Birds make nests on trees, in water, in book. So the correct answer is on trees. Second question is that fill in the blanks with the correct words. Cave, plants, den, fox, hippopotamus. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उन वर्ड्स का यूज़ करके हम लोगों ने ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल अप करना है। A lion lives in a dash. So the correct answer is den. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे den. A bear lives in dash cave. यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है cave. A dash lives both on land and in water. कौन से ऐसे जानवर हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं? So the answer is hippopotamus. यहाँ पे हम लोग लिख देंगे hippopotamus. नेक्स्ट है zebra and deer eat dash plants. zebra और deer
हिरन और ज़ेब्रा जो है ये प्लांट्स खाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लांट्स। उसके बाद है अ डैश ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। कौन सा ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवरों का गोश्त मतलब जो छोड़ा हुआ हिस्सा है वो खाते हैं? सो द आंसर इज फॉक्स। यहाँ पे हम लोग ने लिखना है फॉक्स। Third question is that tick the correct statement and cross the wrong one. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने देखना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। उसके आगे जो ट्रू होगी उसके आगे टिक का निशान लगाना है और जो फॉल्स होगी रॉन्ग होगी उसके आगे हम लोगों ने क्रॉस का साइन लगाना है। तो द फर्स्ट वन इज rhinoceros and zebra live in forest. That's true. गैंडा और ज़ेब्रा जो है ये जंगलों में रहते हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारे पास टिक होगा। अ बर्ड मेक्स अ डेन एंड सॉरी अ बर्ड्स मेक अ डेन ऑन ट्रीज। जो परिंदे हैं क्या वो दरख्तों के ऊपर डेन बनाते हैं? नो, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फॉल्स। ऑल वाइल्ड एनिमल्स ईट सेम काइंड ऑफ फूड। नो, इट्स रॉन्ग। हम लोगों ने पीछे देखा कि तमाम के तमाम जानवर जो हैं उनके खाने पीने का जो वे है वो डिफरेंट है। हर जानवर एक तरह की खुराक नहीं खाता। सो द आंसर इज रॉन्ग। Crow and bear eat both plants and other animals. Right, it's true. कौवा और जो रीछ होती है ये प्लांट को भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं, इसलिए इसका आंसर है हमारे पास ट्रू। वी शुड किल वाइल्ड एनिमल। क्या हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो जंगली जानवर होते हैं उनको मार दें? नो, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोगों ने उनके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, यहाँ पे हम लोगों ने उन जानवरों के नाम लिखने हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं। फर्स्ट वन इज लायन, सेकंड इज टाइगर एंड थर्ड इज ज़ेब्रा। सेकंड क्वेश्चन इज दैट डिफाइन वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि हम लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स की यहाँ पे डेफिनेशन देनी है कि वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। Animals that live in forests are called wild animals. वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं उनको हम लोग wild animals बोलते हैं। Which animals help to keep the forest clean? कौन से ऐसे जानवर हैं जो जंगल को साफ सुथरा रहने में हेल्प करते हैं? Vulture, hyena and fox help to keep the forest clean. Vulture, hyena और fox जो होते हैं ये forest को clean रखने में help करते हैं। उसके बाद आ जाए Let's do. Match the animals with their homes. One has been done for you. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जानवर हैं उनकी मतलब रहने वाली जो जगह बनाई हुई है वो कहाँ कहाँ रहते हैं। जो जानवर जिस जगह में रहता है वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो निशान लगाना है। जैसे उन्होंने फर्स्ट वाला जो है वो किया हुआ है, जैसे लायन है तो वो डेन में रहता है, सो इसको हम लोग 1 वाले को बी वाले के साथ मिला देंगे। बर्ड्स जो है ये नेस्ट में रहते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, तो इसको हम लोगों ने ए वाले के साथ जो है वो मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे ये स्नेक बना हुआ, तो स्नेक जो है वो होल्स में रहते हैं, तो यहाँ पे होल्स बना हुआ डी वाले के साथ हम लोग इसको मैच कर देंगे। उसके बाद बियर जो है ये केव में रहता है, तो यहाँ पे केव भी बनी हुई है जिसको सी का नाम दिया गया है, तो हम लोग 4 वाले को सी वाले के साथ जो है वो मैच कर देंगे। नेक्स्ट look at the animals below. Write H for herbivores, C for carnivores and O for omnivores in the boxes provided. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जानवरों की पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे जो हर्बीवोरस है उनके आगे H लिखना है, जो कार्निवोरस है उनके आगे C लिखना है और जो ओमनीवोरस है उनके आगे O लिखना है। यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए हैं, उनके अंदर आपने C, H और O लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वन है हमारे पास ज़ेब्रा। तो ज़ेब्रा जो है ये हमारे पास हर्बीवोरस है। इस बॉक्स में हम लोग लिखेंगे एच, यानी कि ये हर्बीवोरस है। आगे टाइगर बना, तो टाइगर हमारे पास कार्निवोरस है, ये जानवरों का गोश्त खाते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया कार्निवोरस, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी। उसके बाद बैट बना हुआ, तो बैट जो है ये हमारे पास ओमनीवोरस है, ये पत्ते वगैरह भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, इसलिए ये हमारे पास ओमनीवोरस है और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ओ। उसके बाद क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल जो है ये भी हमारे पास कार्निवोरस है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे सी। उसके बाद ओमनीवोरस जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाते हैं और पत्ते वगैरह भी खाते हैं, पौधे वगैरह भी खाते हैं, तो ये हमारे पास जो क्रो है ये हमारे पास ओमनीवोरस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओ। उसके बाद रेनोसेरस जो है ये हमारे पास हर्बीवोरस है, यानी कि पौधे वगैरह खाते हैं, तो इसका आंसर है एच, यानी कि हर्बीवोरस है। उसके बाद लेट्स थिंक एंड आंसर, यानी कि सोचें और जवाब दें। दिस एनिमल इज़ लाइक अ रोप। यहाँ पे वो एक जानवर की बात कर रहे हैं कि एक जानवर है वो
रस्सी की तरह लगता है, रोप बोलते हैं रस्सी को। इट लिव्स इन अ होल, ये होल्स वगैरह में, सुराख वगैरह में रहता है। इट्स नेम स्टार्ट्स विद एस, और इसका नाम एस से स्टार्ट होता है। इट इज़, यहाँ पर उन्होंने स्पेस दी हुई है, तो इस स्पेस में जो अगर आप लोगों को ज़हन में जो नाम आ रहा है, आप लोगों को इसका एक जानवर है और वो रस्सी की तरह है और वो होल्स में रहता है और उसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही नाम हम लोगों के ज़हन में आता है स्नेक, तो यहाँ पे आ जाएगा SNAKE, स्नेक। नेक्स्ट है हम लोगों के पास लेट्स एक्वायर। अनम लिव्स इन एन एरिया अराउंड अ फॉरेस्ट। अनम एक लड़की का नाम है और वो एक जंगल के करीब रहती है, उसका घर जंगल के करीब है। वन डे शी सा अ वांटेड पिकॉक अराउंड हर हाउस। एक दिन उसने अपने घर के जो है ना इर्द गिर्द जो है एक बहुत ही हैरान को जो पीकॉक मोर वगैरह जो होता है उसको देखा। द पीकॉक वॉज नॉट एबल टू वॉक एंड फ्लाई। जो पीकॉक था वो ना तो चल पा रहा था और ना ही वो अपने पर जो है उनको खोल पा रहा, फ्लाई नहीं था कर पा रहा। शी कॉल्ड her parents and they took it to a hospital। उसके पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया और अपने पेरेंट्स को दिखाया कि भाई ये जो पिकॉक है, ये जो मोर है, ये चल नहीं पा रहा है, तो उसके पेरेंट्स जो है वो उसको हॉस्पिटल ले गए। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम अनम, तो आप लोगों ने अनम से क्या सीखा कि अनम ने जो उसकी पिकॉक की हेल्प की, क्या वो सही थी या नहीं थी सही? अगर तो सही थी तो आप लोगों ने उस सबक से इस पूरे पैराग्राफ से आप लोगों ने क्या सबक हासिल किया? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर होगा उसके आगे आपने टिक का निशान लगाने हैं। वी शुड लीव वॉन्टेड एनिमल्स ऑन देयर ओन, तो कह रहे हैं कि जो वॉन्टेड एनिमल, इनके जो जहम यानी कि जिनको चोट वगैरह लगी, जख्मी जो एनिमल्स होते हैं, क्या हम लोगों को उनको ऐसे ही छोड़ दें, उनके अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए? नो, वी शुड कीप आवरसेल्व्स ऑलवेज फ्रॉम वॉन्टेड एनिमल, हम लोगों को अपने आप को जो है वो वॉन्टेड एनिमल जो हैं उनसे दूर रखना चाहिए। नो, ये भी गलत है, ये भी आंसर दुरुस्त नहीं है। वी शुड टेक केयर ऑफ वॉन्टेड एनिमल, हमें जो जख्मी जानवर होते हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए। यस इट्स ट्रू, ये हमारे पास जो आंसर है इसके आगे ब्लॉक में हम लोग टिक का निशान लगा देंगे भाई ये आंसर दुरुस्त है। उसके बाद वी शुड नॉट बी काइंड एंड जेंटल टू एनिमल, हम लोगों को जानवरों के ऊपर मेहरबान नहीं होना चाहिए। नो इट्स रॉन्ग, हम लोगों को जो है वो जानवरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर जानवर जख्मी हो गया तो हम लोगों को उसका ख्याल रखना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास ट्रू होगा।